कर रहे हैं आज तक हर साल। और साल में एक बार जगन्नाथ भगवान की यात्रा निकल के मौसी माँ के घर जाती है। वही है वो मौसी माँ के भी अभी 21 जुलाई को फिर से कथा है जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथ भगवान ने फिर बुलाया कि आओ बेटा दर्शन करने। अभी 21 जुलाई को जगन्नाथपुरी में कथा है। अब हम कहेंगे कि चलो तो आप बहाना तुरंत बना देंगे, बैठे ही हम मुंह पे लेके बच्चों की पढ़ाई। महाराज जी सोचा तो था पर क्या बता, इसलिए हम कहेंगे ही नहीं। हाँ, 18 अगस्त से 24 अगस्त तक वृंदावन में कथा है। अभी अगस्त में, ये कौन सा महीना चल रहा है? जुलाई चल रहा है, जून। आज 10 जून है, 10 जून। 18 अगस्त से 24 अगस्त तक वृंदावन में कथा है। ब्रज 84 कोस की यात्रा लगवाई जाएगी। कृष्ण जन्माष्टमी वहां मनाया जाएगा। आप वहां चल सकते हैं, स्वागत। चलिए, वहां के लिए आपको निवेदन है, चलिए। भोपाल से सरल साधन है, बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं। 84 कोस की परिक्रमा गाड़ियों से लगवाई जाएगी। 7 दिन परिक्रमा रहेगी और 7 दिन कथा रहेगी। 7 दिन भोजन पानी नाश्ता चाय रहना, आपकी सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। जिनको चलना है प्रेम पूर्वक चल सकते हैं। श्रीधाम वृंदावन में वृद्ध माताओं के लिए आप सबको विदित है, फिर से मैं आपको स्मरण करा दूं। श्रीधाम वृंदावन में वृद्ध माताओं के लिए आज हमारी जो माएं हैं ना, वृद्ध मां, इनकी हालत बड़ी गंभीर है। आजकल बच्चे मां बाप की सेवा करने से भाग रहे हैं। अब ऐसी वृद्ध माएं कहां जाएं? तो वो सारी माताएं हमसे कहा करती हैं, हमसे कहती हैं, जब हम कथाएं सुनाते हैं तो हमसे कहती हैं कि बेटा, हमारा बेटा तो निकम्मा निकला, हमारा बेटा तो सेवा नहीं कर सका। अब आपसे उम्मीद है कि आप वृंदावन ले चल हमारी सेवा करिए, वहीं हमें रखिए। ऐसी तमाम वृद्ध माताओं के लिए जिनके अपने बच्चों ने, अपनी बहुओं ने उन्हें घर से निकाल दिया है, ऐसी बूढ़ी माएं कहां जाएंगी? ऐसी वृद्ध माओं के लिए श्रीधाम वृंदावन में एक वृद्धाश्रम बनने जा रहा है। काम स्टार्ट होने वाला है। आप सभी लोग इस कार्य से जुड़ सकते हैं और वृद्ध माताओं के लिए बनने वाले वृद्धाश्रम में अपना सहयोग कर सकते हैं। आप आजीवन मेंबर बन सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं। यदि आप आजीवन सदस्य बनते हैं तो उसकी सेवा होगी मात्र 21,000 रुपए। वो 21,000 रुपए क्या होगा उसका? बोले हम बैंक में जमा कर देंगे वो 21,000 वृद्ध माताओं के नाम से। उसी 21,000 के ब्याज से एक वृद्ध मां को दोनों टाइम का भोजन भरपेट प्राप्त होता रहेगा आपकी तरफ से। अर्थात आप किसी एक मां को दोनों टाइम का भोजन आजीवन, आपके और मेरे ना रहने पर भी वो मां खाती रहेगी। तो एक मां को आप आजीवन भोजन दे सकते हैं। इस वृद्धाश्रम में आप योगदान दे सकते हैं, सहभागी बन सकते हैं। अभी 18 अगस्त से कथा है, आप चलिए। तब तक तो काम हो रहा होगा आपके सामने, आप देख भी पाएंगे काम होते हुए, आप सहयोग भी करेंगे। आप सबके सहयोग से ही ये कार्य होगा, क्योंकि ये मेरी अकेली जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी है। ये माँ आपकी भी माँ है, मेरी भी माँ। काते चिंता बलियसी। क्यों रो रहे हो ब्राह्मण? कहा महाराज मैं बहुत दुखी हूं, मेरे कोई संतान नहीं है। संतान नहीं? अच्छा, संत ने कहा संतान तो मेरे भी नहीं है। संतों की क्या संतान होती है? मेरी मां सन्यासी है, साधु है। स्वामी विवेकानंद जी के कोई पुत्र था? भोपाल में तो लगभग सबके हैं, जिनके हैं उन्हें तो कोई नहीं जानता।
विवेकानंद की तो नहीं था तो बहुत लोग जानते हैं। हाँ? एक सज्जन एक पुरुष से हमने पूछा, क्यों तुम्हें बेटा क्यों चाहिए? अच्छा मैया आप जा रही हो? राम राम, कल आना। अच्छा आप लोगों ने हाथ तो उठाया नहीं, हम तो आपका इंतजार कर रहे थे। आपको दूर भी जाना होगा ना, आप बता दीजिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं आपसे। बस आरती आज थोड़ा लेट कथा प्रारंभ हुई, इसलिए कथा पूरी करनी रहेगी। कल से कृपया समय से आइएगा। हाँ कितने बजे आ जाएंगे? हाँ समय जो है बस वही समय पकड़िएगा, लेट मत हो जाइएगा। और अकेले मत आइए मेरी माँ, 10-20 लोगों को, पड़ोसियों को इकट्ठा करिए कि अब घर पे खटिया मत तोड़ो, समय का सदुपयोग कर लो। चलो सारे लोगों को, अड़ोसी पड़ोसी बंधु बांधवों को प्यार से कहते हुए आइए, चलिए कथा पर सबको लाइए, अड़ोसियों पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को भी। और ये कथा YouTube पर भी चल रही है, आपके मोबाइल पर लाइव चल रही है, सबको भेजिए फेसबुक और व्हाट्सएप पर। अनिरुद्धाचार्य जी डालिए YouTube पर, लाइव देखने को मिल जाएगी। संत समझा रहे हैं, पुत्र के लिए मत रोइए, भगवान के लिए रोइए। नहीं समझ में आया, रोते रहो। संत ने फल दे दिया, लो ये फल पत्नी को खिलाना। आत्मदेव जी खुश होकर के गए और पत्नी को फल खिलाया, पर पत्नी तो बड़ी धुंधली थी ना। धुंधली का अर्थ है जो धुंधला, अभी देखना शाम को धुंधला धुंधला दिखता है। जिसके जीवन में डिसीजन क्लियर ना हो, अर्थात जो निर्णय लेने की सामर्थ्यता ना रखता हो, उसे ही धुंधली कहते हैं। इसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं, डिसीजन लेने की। धुंधली निर्णय नहीं ले पाई, फल का क्या करूं, गाय को खिला दिया, लो। और बहन की बातों में आ गई। बहन ने कहा फल खाने से कोई बेटा होता है, काम कर मेरा बेटा तू रख लेना, पैसे दे देना। धुंधली ने अपनी बहन का बेटा, जब उसके बेटा हुआ तो पैसा देकर बेटा खरीद लिया और डिंडोरा पीट दिया, मेरा बेटा है। देखो पैसे में हर चीज नहीं मिलती, आप चाहें कि खरीद लें, पैसे से सोने की थाली खरीद सकते हैं, भूख कहां से लाएंगे? पैसों से बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद कहां से लाएंगे? हाँ? कुछ चीजें पैसों में नहीं मिलती, जो ईश्वर है नेचुरल आपको प्रदान करता देता है। पैसे से काम वाली बाई मिल सकती है, पर पैसे से मां की ममता मिल जाएगी? हाँ? नहीं, कुछ चीजें पैसों से नहीं मिलती, और खरीदने का प्रयास भी मत करना। धुंधली ने बेटा खरीद लिया पैसों से, क्या हुआ? कुछ दिनों के बाद गाय को फल खिलाया था, गाय को भी एक बच्चा हुआ, नाम रखा गौकर्ण, और इसका नाम रखा धुंधकारी, जो बहन का बेटा था। अब धुंधकारी को बड़ा प्यार करने लगी माँ, आहा बेटा बेटा बेटा, इतना प्यार किया कि बिगड़ गया। 10 रुपए मांगे 100 रुपए दे देना। बेटा इतना बिगड़ा, जुआ शराब सारा गलत काम करना शुरू। और आज गौकर्ण जी सत्संग करते, कीर्तन करते, वो सत्संगी थे, ये कुसंगी था। धुंधकारी ने एक दिन अपने पिता से कहा, ए बुढ़े यहाँ ये बताओ पैसे तुमने कहाँ गाड़ रखे? पिता ने कहा, बेटा तुम अपने पिता से ऐसी बात कर रहे हो, शिष्टाचार नहीं है तुम्हें? जब शिष्टाचार सिखाया तो बेटे ने एक थप्पड़ जमाया गाल पर। ये ले शिष्टाचार सिखाता बुढ़ा। बच्चों को संस्कार नहीं दोगे तो यही होगा। हा? आप लोगों को ना बड़ी चिंता रहती है बच्चों की, कितना पैसा दे दूं, कितना पैसा, कितनी प्रॉपर्टी दे दूं। दिमाग खराब हो गया है लोगों का। बेटों को पैसा और प्रॉपर्टी नहीं, बेटों को संस्कार पहले दीजिए। संस्कार दोगे तो प्रॉपर्टी काम आएगी, नहीं दोगे तो वो बना लेंगे अपने संस्कार से। और संस्कार नहीं दिया तो दे दो करोड़ों की संपत्ति, मिनटों में उड़ा देंगे। कहो मेरी मां, क्या जरूरी है?
धन देना या संस्कार देना। हाँ, भारत के लोग ना पागल हो गए बच्चों के लिए। हाय पैसा बेटा, ये भी ले ले, ये भी ले ले। किसके लिए कर रहे हो? बच्चों के लिए। और बड़े फिर बच्चों ने दिया, एक जमाया, तब फिर याद आए भगवान। ठोकर ही ठाकुर से मिलाती है, ठोकर ना लगती ना। अच्छा, रावण विभीषण को लात ना मारता ना तो वो राम के पास नहीं जाता। ये विभीषण में कोई ठीक आदमी नहीं था, ये लात खाने के बाद गया। सही है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयं विभव बिनु तब ही अभागा। रावण ने एक लात जमाई छाती पे, भाग यहां से, बैठा है लंका में, जा राम के पास। अब तो विभीषण को लगा भाई ने तो लतिया दिया, अब क्या करें। अब फिर गया, राम जी हमें रख लो। नाथ दसानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरत्राता। राम जी बोले तुम कौन हो? नाथ दसानन, मैं दसानन का रावण का भाई हूं। अच्छा, विभीषण के अंदर एक अच्छाई थी, विभीषण ने कुछ भी छिपाया नहीं। आप लोग जब अपना परिचय किसी को देते हैं ना, तो आप अपनी कमजोरी छिपा लेते हैं, अच्छा परिचय देते हैं। कैसे? हाँ, मैं फलाने का पोता हूं। यदि दादा का नाम खूब चल गया ना, तो आप दादा का नाम बताएं, मैं फलाने का पोता हूं। और दादा को कोई नहीं जानता, आपके पिताजी को जानता, हाँ मैं फलाने का बेटा हूं। और दादा पिता को कोई नहीं जानता, आपको ही जान, हाँ मैं ये हूं। लोग उसको खोजते हैं जिसको लोग जानते हैं, उसका नाम आगे रखते हैं। मैं वो हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं ये हूं, मैं फलाना हूं, ये डिग्री देखो, ये सब। पर विभीषण की सरलता ये थी कि विभीषण ने, अच्छा विभीषण का बैकग्राउंड खराब नहीं था। विभीषण के जो पिता थे ना, बहुत तपस्वी थे, विश्रवा, पुलस्त का नाती है, ऋषि पुलस्त। पुलस्त जी बहुत बड़े, हाँ संत हुए हैं। पुलस्त के नाती विभीषण ये भी तो कह सकते थे, राम जी मैं पुलस्त का, विश्रवा का पुत्र हूं, नाती हूं पुलस्त का। पर ना, राम जी मैं उस रावण का भाई हूं जिसने आपकी पत्नी को चोरी किया और आपको इतना कष्ट दिया, सामने सच्चाई रख दी। राम जी हंसने लगे। और आपने निशाचरों का वंश नष्ट करने की प्रतिज्ञा ली है। राम जी ने प्रतिज्ञा ली है, मैं निशाचर का नाश कर दूंगा। मैं वही निशाचर हूं, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। मैं निशाचर हूं, मैं राक्षस वंश से हूं। राम जी ने कहा, विभीषण जी अब आपने अपने आप को जब क्लियर कर दिया, तो अब मैं आपको गले लगा सकता हूं, क्योंकि आपने कुछ छिपाया नहीं। राम जी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल होता है, मैं उसे प्राप्त हो जाता हूं। तुम्हारा मन, तुम्हारे अंदर कोई कपट नहीं है, तुमने छिपाया। याद रखना मेरी माँ, आप जैसे हो वैसे ही कह दो कि मैं ऐसा हो गलत और कह रहे हो सही। राम बगल में, मुख में राम राम, बगल में छुरी। भगवान ऐसों को पसंद नहीं करते। हनुमान जी तक को पसंद नहीं किया राम जी ने, वो शकल बदल के गए थे। जब आपको पता है, जब राम जी गए तो सुग्रीव की अध्यक्षता में श्री हनुमान जी काम कर रहे थे। सुग्रीव ने देखा कि कोई बालक आ रहे हैं, तो सुंदर लगता, बाली ने भेजा हमें मारने के लिए, जाओ हनुमान जरा देख कर आओ। तब हनुमान जी पहली बार राम से मिलने गए थे ना, तो विप्र रूप धरी ब्राह्मण बनकर, पंडित जी बनकर गए थे। और जब पंडित जी बनकर गए, राम जी ने से पूछा कौन है आप? राम जी ने अपना परिचय दिया, मैं दशरथ का पुत्र राम हूं। यहां हरि निश्चर वैदेही, यहां निशाचर ने मेरी पत्नी का हरण किया है, उसी को खोज रहा हूं। विप्र देवता आप बताइए। अब हनुमान जी को लगा ये तो मेरे राम हैं,
चरणों में गिर पड़े, प्रभु मैं आपको पहचान गया, आप मेरे राम हो, जिसके लिए मैं आया हूं। चरणों से लिपट गए, पर राम जी ने उठाया नहीं, बैठ खड़े रहे। अब हनुमान जी ने ऊपर सिर करके देखा कि राम जी का स्वभाव ऐसा तो नहीं है, जो चरणों में गिरता उसको उठा लेते हैं, पर हमें तो नहीं उठाया। तो हनुमान जी खुद उठ गए। फिर हनुमान जी सोचे असली है कि नकली है। राम जी बोले असली हैं हम तो असली हैं, तुम असली बनो पहले। और जब हनुमान जी ब्राह्मण का रूप त्याग कर अपने बानर के रूप में आए, राम जी ने हृदय से लगा लिया हनुमान जी को। तुम जैसे हो वैसे ही रहो, तो मैं हृदय से लगाऊं। हो कुछ दिख कुछ और रहे हो, पसंद नहीं हम जी। सोचिए हनुमान जी को राम जी ने हृदय से नहीं लगाया, वो रूप बदल के आए थे। तो आपको और हमें लगाएंगे? आपको क्या लगता है? हा? इसलिए मेरी मां, मन 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 निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मेरे राम जो हैं ये तन के प्रेमी नहीं हैं, ये तो मन के प्रेमी हैं, ये मन से प्यार करते हैं। सजा लो मन को, कर लो सिंगार, कल हो ना हो, कल कर पाओ ना कर पाओ। अब तो संस्कार गलत दिया, धुंधकारी पिता को मार रहा। चलो पैसे दो, नहीं दिया तो लाठियां जमाई, खूब मारा। लो आत्मदेव जी रोने लगे, विधाता बेटा नहीं था तो भी रोना पड़ा, बेटा मिल गया तो भी रोना पड़ रहा है। अच्छा जिनके बच्चे नहीं है ना वो भी रोते हैं, और जिनके हैं वो ब्याज सहित रोते हैं। अब तो आत्मदेव जी रोने लगे, गोकर्ण जी आ गए। कथम, अब रोने लगे तो समझाने लगे गोकर्ण जी। देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठं, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी क्यों रो रहे हो? बेटे ने मारा। बेटा, ये बेटे का जो मोह है, आसक्ति है, ये छोड़ दो। बेटा मेरा है, पत्नी मेरी है, परिवार मेरा है, ये जो मोह हम लोगों ने पाल रखा है ना, कृपया इसको डिलीट कर देना चाहिए। मैया जी, ओ मैया, आपका कौन है इस दुनिया में, बताओ कौन है आपका? कौन है बोलो? बेटा मेरा है। अच्छा बेटा आपका है? चलिए बेटे की छोड़िए, क्या ये शरीर आपका है? ये हाथ आपके हैं? यदि आपके थे तो बुढ़ापे में कमजोर पड़ गए, रोका क्यों नहीं? आंख आपकी थी तो बुढ़ापे में कम दिखने लगा, रोका क्यों नहीं? कान आपके थे तो रोका क्यों नहीं? सुनाई कम पड़ रहा है। ये शरीर आपका नहीं है, तो ये बेटा बेटी पति पत्नी परिवार धन आपका हो जाएगा? कब जानोगे सच्चाई को, कब समझोगे? हाँ मेरी माँ, समझ रही हो ना? मोह मत करना, ये बेटा है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। देना बेभव, ये कर्म हो रहा ना, ये ले लो, ये ले लो, कर्म। दूसरी इंद्री पांव, चरण, चलना फिरना, चलो
कर्म हो रहा, कर्म क्या कर रहे हो भाई? टहल रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। ये कर्मेंद्रिय है, ये कर्म करती है। तीसरी इंद्रिय है मुख। हम आपको कथा सुना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम अपना कर्म कर रहे हैं। आप भी बोलते हैं, क्या करते हैं? ये कौन सी इंद्रिय है मेरी माँ? ये तीसरी इंद्रिय है मुख। मुख जिसे हम मुख कहते हैं, ये कर्मेंद्रिय। और दो गुप्त इंद्रिय हैं, मूत्र द्वार और मल द्वार, जिनसे हम मल और मूत्र त्यागते हैं, वो दो गुप्त इंद्रिय हैं। टोटल 5। ये 5 और 5 10 इंद्रियां हैं। इन 10 का संचालक कौन है? इन 10 का संचालक कौन है? इनका संचालक है मन। मन 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 कौन है? मन। मन के ऊपर कौन होता है? मन के ऊपर होती है बुद्धि, क्योंकि मन संकल्प और विकल्प करता है। डिसीजन कौन देता है? डिसीजन बुद्धि देती है। मन के ऊपर बुद्धि होती है। बुद्धि के ऊपर कौन होता है? बुद्धि के ऊपर होता है विवेक। बिनु सत्संग विवेक ना होई। विवेक के ऊपर कौन होता है? आत्मा। और आत्मा के ऊपर फिर है परमात्मा। तो आपकी जो 10 इंद्रियां हैं, ये 10 घोड़े, इन 10 की डोर मन के पास है। अच्छा देखो, मन कहता है, देखो कैसे मन कहता है कि कथा अच्छी हो रही है। एक सज्जन पीछे से भी देखा था, वो गाड़ी वाले थे भैया, कोई वो गाड़ी से जा रहे थे, 2 मिनट खड़े होकर उनने भी सुना। उनने नहीं सुना, उनके मन ने कहा कि कुछ हो रहा, सुन लो। आदेश किसका था? मन का आदेश था। पर निर्णय किसे लेना था? निर्णय बुद्धि को लेना था। तुरंत बुद्धि ने कहा ठीक है, सुन लेते, तुम्हारे पक्ष में फैसला देते हैं। लो भैया, खड़ा, गाड़ी वाले भाई सब खड़े हो गए, सुन लिया। अच्छा लगा तो गाड़ी से उतर के बैठ भी गए, और अच्छा लगा थोड़ा खिसक के आगे भी आ गए, और अच्छा लगा तो कल भी आएंगे, परसों भी आएंगे, 10 और लाएंगे। आंख, अच्छा, आंख का काम है दर्शन करना, पर मन करता है देखो भगवान जी कितने सुंदर हैं, देखते रहो, आंख मूंदो ही मत, देखते रहो देखते रहो। याद रखना, मन इंद्रिय का साथ देता है तो काम करती है इंद्रिय। मन साथ नहीं देता ना, तो आंख खुली रहे पर मन कहीं और हो तो आप देख नहीं पाएंगे। कान ऑन है पर मन साथ ना दे तो आप सुन नहीं पाएंगे। अच्छा, आप चल रहे हैं, पर चल रहे हैं और मन कहीं चला जाए तो भिड़ जाएंगे ना आप। सही है गलत है? देख भी रहे हैं, देख के चल रहे हैं, चल भी रहे हैं, पर मन कहीं और लगा है तो कहीं भी चले जाए। तो सारी इंद्रियों का संचालक कौन है भाई? जो कर रहे हो, लोग कहते हैं ना मन लगा के करो, मन लगा के पढ़ो, मन लगा के सुनो, मन लगा के देखो, मन लगा के बोलो, मन लगा के चलो, मन लगा के, हाँ सारी चीज मन लगा के। मन लगेगा तो इंद्री काम करेगी, नहीं तो वो इंद्री निष्क्रिय हो जाएगी। चलिए, तो धुंधकारी की कितनी पत्नियां थी? 5। ये 5 का गुलाम था। हम लोग भी ना 5 के गुलाम है। 5 कौन? ज्ञान इंद्री। हमारी जो ज्ञान इंद्री है ना, 5 ज्ञान इंद्री होती है ना, कौन कौन सी बताया हमने? ज्ञान इंद्री 5 कौन कौन सी बताई हमने अभी? आंख, कान, नाक, वाणी और त्वचा, ये बताया। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 इंद्रियां हमने बताई। आप पूरी जिंदगी इन 5 की गुलामी करते हो। आप लोग गुलाम हो। किसके गुलाम हो? हम सब गुलाम है। किसके गुलाम है? इंद्रियों के गुलाम है। आंख कहती है सुनो अपने पति से, सुनो वो कुल्लू मनाली चलना, सब पड़ोसन तो जा रही है, कश्मीर गर्मी है, यहाँ तो गर्मी भोपाल में 47 टेम्परेचर, चलो कश्मीर चलते हैं, वहां बर्फ है बढ़िया। कौन कह रहा है? कुल्लू मनाली घूम लो, कश्मीर घूम लो, कहीं नहीं चल रहा था, भोपाल में नहीं चलो किसी पार्क में। तो ये कौन कह रहा है? ये आंख कह रही, क्योंकि आंख की इच्छा है देखने की। अच्छा, भोपाल का कोई अंधा क्या कश्मीर जाएगा कभी? जिसकी आंख ही ना हो क्या कुल्लू मनाली जाने का सोचेगा? क्योंकि कुल्लू मनाली में देखने का है ना, कश्मीर में देखने का है ना। हाँ, तो जिसकी आंख है वो वादियां देखने जाएगा, आंख ही नहीं है तो क्या देखेगा? तो परेशान कौन कर रहा है? कौन कर रहा?
ये परेशान करती है, यहाँ बहुत खतरनाक है, इसके चक्कर में पत पड़ना, ये उलझाए रखती है। कई लोग तो छिप छिप के देखते रहते हैं। ये आंख देखने का चाहती है, देखो देखो देखो, ये देख लो, इसका पेट ही नहीं भरता, 50 बार घूम लिया फिर भी पेट नहीं भरा। कान चाहता है, नहीं ये वाला सॉन्ग ठीक नहीं है, ये वाला ठीक नहीं, पूरी जिंदगी बदलता रहता है, इसको पेट ही नहीं भरता इसका। ये आपकी वाणी, ये आपका मुंह, स्वाद जेहवा कितना खाती है। बचपन से रसगुल्ले खा रहे हो, पेट भरा नहीं भरा। अब महाराज जी हम हाथ नहीं उठाएंगे, हम खुद उठ रहे हैं। अब हम आरती कर लें, हमारी मैया जी हाथ तो नहीं उठा पाई, अब आरती कर लेते हैं कल। लेकिन समय का ख्याल रखना मेरी माँ, कितने बजे आओगी? जोर से बोल के बताओ, कितने बजे? जोर से। 3 बजे कह रही हो, आ जाना। कौन कौन आएगा अच्छा बताओ? और आना तो सही, आसपास के बंधु बांधवों को लाना मत भूलना। अब हम आरती की ओर ले चल रहे हैं, आपको लेट हो रहा है आज। हाँ, अब आरती की ओर ले चल रहे हैं, आपको 2 मिनट का टाइम दीजिए। समय का ख्याल कर जरूर रखिएगा। और पानी पीने से ज्यादा पिलाने का पुण्य है, भोजन करने से ज्यादा कराने का पुण्य है। इसलिए कथा सुनने से ज्यादा कथा सुनवाने का भी सबसे बड़ा पुण्य है। औरों को आपके माध्यम से कथा सुनवाई जाए, आपके कहने से कोई सुन लिया, उसके कान में राम नाम चला गया, तो बहुत बड़ा पुण्य है ना। चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना होगा आपने। चैतन्य महाप्रभु ना घर घर भिक्षा मांगने जाते थे, भिक्षा दे दो। लोग चावल लेकर आते, दाल लेकर आते, आटा लेकर आते, पैसा लेकर आते। चैतन्य महाप्रभु बोले, ना ना, हमें पैसों की भिक्षा नहीं चाहिए, धन दौलत की भिक्षा नहीं चाहिए, बस हमारी झोली में हम उस दिन ब्रह्मा जी को और कह दें कि मैं 100 साल की जिंदगी और देता हूं, और देख लो, तो भी देख नहीं पाओगे आप। इसलिए इंद्रियां जा रही हैं, आंख गई, जाने दो। तुम्हें देखना कन्हैया, तुम्हें दिल में बसा लिया, तुम्हें देख लिया, अब किसी को देखना शेष नहीं बचा, अब सबको देख लिया। और भगवान को नहीं देखा और सबको देखा तो क्या देखा? आंखों की सफलता तब है जब इन नेत्रों से गोविंद को देख लिया जाए। कानों का होना तब सफल है जब इन कानों से भली भांति कृष्ण की कथा सुन ली जाए। जिह्वा का होना तब सार्थक है जब प्रेम से भगवान नाम जप लिया जाए, कीर्तन कर लिया जाए। पांव का होना तब सफल है जब पांव से चलकर कथा और कीर्तन तक, मंदिर तक पहुंचा जाए। हाथ का होना तब सफल है जब भगवान के भजन कथा में ताली बजाई जाए और वृद्ध मां की सेवा चरण दबाकर किया जाए, तब हाथ का होना, पांव का होना सफल। हाँ मेरी माँ, हाँ, सफल बना लो अपना शरीर, हर अंग को सफल बना लो भगवान से जोड़कर, हर अंग को सफल बनाओ। धुंधकारी मारा गया, वैश्याओं ने मार डाला, धुंधकारी प्रेत बना। गौकर्ण जी ने भागवत सुनाई, तब धुंधकारी 7 दिन की कथा बांस की ग्रंथि में बैठकर सुना, और 7 दिन की कथा से प्रेत योनि से मुक्त होकर भगवान के निज धाम को चला गया। कथा सुनने से धुंधकारी जैसे पापात्मा का, प्रेतात्मा का उद्धार हो गया। सोचिए, ये कथा प्रेत को भी पावन करती है। प्रेत बाधा विनश्यति, मरे हुए को, प्रेत को तार देती है, तो जिंदा को क्या करती होगी, जरा विचार कर लो। धुंधकारी जैसा पापी तरा गौकर्ण जी ने भागवत दूसरी बार सुनाई। पशु पक्षी विमान पर चढ़ चढ़ के भगवान के निज धाम को गए। भगवान ने गौकर्ण जी को हृदय से लगाया। श्रोता वक्ता कैसा हो? श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। जो कथा सुने वो उत्तम श्रोता, जो सो जाए वो मध्यम श्रोता, जो कथा में बात करें वो अधम श्रोता है। वक्ता कैसा हो? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। जो वेदों का ज्ञान रखने वाला है वो वक्ता होना चाहिए, जाति का ब्राह्मण होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो भगवत भक्त होना चाहिए। ऐसे वक्ता के लक्षण बताए गए हैं। अब तो प्रहलाद जी जब कीर्तन करने लगे, नारद जी वीणा लेकर गाने लगे, भगवान प्रकट हो गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। प्रकट हो गए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्य